Hello guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the episode 16th of Triumph, जिसमें यार आज हम लोग करने वाले हैं द चैप्टर साउंड। वैसे देखा जाए तो यार इतना सा चैप्टर ये बचा हुआ है, पहले तो बहुत ही लंबा चैप्टर हुआ करता था, बहुत ही टाइम भी लग जाता था इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, बट स्टिल सेमेस्टर 1 में बहुत ही छोटा सा पार्ट आना है तो आज उस पर हम लोग MCQs करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल जस्ट अबाउट MCQs, इसमें एक गिव अवे भी है ऑफ दीज ICSE सेमेस्टर 1 SQPs which comes from the side of EduCard। बेसिकली देखो यार अभी बहुत ही कम गिव अवेज बचे हुए हैं, बस 3-4 गिव अवे हैं। सो इफ यू जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट फिल द फॉर्म गिवन बिलो। उसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं, प्लीज अपना एड्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करना विद द पिन कोड, ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी विनर्स जो है हमने लिए थे उसमें बेसिकली उनके एड्रेस में पिन कोड था, तभी हम लोग सिलेक्ट कर पा रहे थे। कोई अगर रैंडमली पिक भी कर लिया जाता था तो उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि उनके एड्रेस पूरा स्पेसिफिक नहीं होता था एंड आफ्टर दैट उनका जो है पिन कोड भी नहीं दिया रहता था। सो बेसिकली जस्ट सी दैट कि तुम्हारा जो है पिन कोड वहां पर अच्छे से दिया हो। उसके साथ साथ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं यार, देखो जस्ट डोंट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द गिव अवे। इफ यू जस्ट नीड अ प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स of ICSE semester 1 sample papers, then just go with this EduCard sample paper because they comes with a very good key features like इनमें OMR sheets हैं which can help you a lot। भले ही पैटर्न चेंज हो गया है, इंस्ट्रक्शंस में चीजें अलग हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर का आंसर बुकलेट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेम है विद OMR sheets। सेल्फ इवेल्युएशन चार्ट्स मिल जाते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है फॉर ईच MCQ, टाइम मैनेजमेंट चार्ट मिलेंगे एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक MCQs एग्जाम। So it is suggested that if you just need a proper paper back resource, then just go with these MCQs semester 1 question papers, ठीक है, basically sample papers which comes from the side of EduCard। Basically यार I am not the only one who is suggesting over this, continuously it is being concluded by the articles of Times of India and Hindustan Times that they are the best sample paper, the EduCard sample papers are the best one for you all। उसके साथ साथ यार बहुत सारे teachers and influencers are currently suggesting over this, so you can go with this, ठीक है। आगे बढ़ते हैं with the very first MCQ। Two sounds A and B are of same amplitude and save and have, ठीक है, यहाँ basically have है wave form but of frequency f and 2f respectively, then क्या आंसर अब होने वाला है। सो यू हैव टू पिक अप द राइट ऑप्शन अमंग दीज। सो बेसिकली यहाँ पर यार देखो इट्स लाइक इट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट दे हैव सेड इज ए और बी साउंड है, एक ए साउंड है एक बी साउंड है, दोनों की जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। आफ्टर दैट सेम वेव फॉर्म है, अगर देखो सेम एम्पलीट्यूड है तो दोनों की लाउडनेस सेम है, सेम वेव फॉर्म है तो मतलब कि उनकी क्वालिटी भी सेम है, बट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ एंड 2f। सो बेसिकली यार जिसकी जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा श्रिल होगा, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। बेसिकली देख सकते हो कि बी की जो फ्रिक्वेंसी है वो 2f है, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, बी इज श्रिल एंड ए इज ग्रेव। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज सोनार स्टैंड्स फॉर। बेसिकली सोनार स्टैंड्स फॉर, ठीक है। सो साउंड नरेशन नहीं, ये सही आंसर नहीं है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। इट्स लाइक इट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और यू कैन से दैट इट इज अ टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर नहीं आता तो तुमको यार इसका एब्रीविएशन पता होना चाहिए था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ द बैट्स प्रोड्यूसेस व्हाट, ठीक है, किस तरीके की जो है बेसिकली वो लोग रेज को रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली यार देखो जो बैट्स होते हैं यानी चमगादड़ कहते हैं जिनको, वो जनरली रात के टाइम पर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ना यार, इसमें बेसिकली मैं तुमको बता रहा हूँ ये जो डिटेक्ट करते हैं, इनके पास शायद आंखें नहीं होती। इट्स लाइक ये जितना भी सबको डिटेक्ट करते हैं ये अपनी कुछ अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस निकालते हैं, जिसके थ्रू उनको पता पड़ जाता है कि कोई भी एक इनके पाथ में जब ये फ्लाई कर रहे होते हैं तो इनके पाथ में कितनी दूर कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है। इनको आइडिया, भगवान ने जिसको आंखें नहीं दी उन्होंने ऐसी सब कुछ करने की जो ऐसी कुछ पावर्स दे दी जिसके थ्रू ये डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी अगर ये यहाँ पर उड़ रहे हैं उनके 3 मीटर दूर कोई एक अगर बेसिकली कुछ भी हो, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ एक पत्ता हो, समझ रहा हूँ, एक ऊपर हाइट पे उड़ रहा है एक तो छोटा सा पत्ता है, तो ये ऐसी रेडिएशन को प्रोड्यूस करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक होकर के जो है रेडिएशन आएंगे, इनको पता पड़ जाएगा कितनी दूर किस एंगल पे कितनी मीटर की दूराई पर जो है कोई भी एक ऑब्स्टिकल है, जिसके थ्रू ये अपने पाथ को उस हिसाब से चेंज कर सके। सो बेसिकली व्हाट वुड बी द राइट आंसर, अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड लीड्स टू इंक्रीज इन। तो जैसे कि मैंने बताया यार देखो तुम्हारे बेसिकली
अगर तुमको क्वालिटी की बात करो तो वो वेव फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, अगर तुम अपनी पिच की बात करो तो वो फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है, एंड आफ्टर दैट अगर तुम अपनी लाउडनेस की बात करो तो वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। किसी भी फॉर्म में एम्पलीट्यूड को बेसिकली तुम कुछ इस तरीके से देखो कि कोई भी एक कर्व है वो y एक्सिस पे कितनी ज्यादा वैल्यू को अटेन करे हुए है उसके हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अब तुम देख सकते हो कि अगर एक में ऐसा कर्व बनाऊं और एक ऐसा कर्व बनाऊं तो इनमें से इसका जो है एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। सो यू कैन कंक्लूड दिस कि हाँ यार एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस ज्यादा है, ठीक है। सो बेसिकली एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ दैट सोर्स। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेव फॉर्म रिप्रेजेंट द डैश ऑफ द साउंड। जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया यार, देखो क्वालिटी में कुछ ऐसा होता है कि देखो अगर एक प्लीजेंट साउंड है तो उसकी कुछ इस तरीके की जो है क्वालिटी होगी, ठीक है। और मोस्ट स्पेसिफिकली जो तुम्हारे बुक में दिया रहता है कि कुछ अच्छे से साउंड आ रहा होगा, ठीक है। इसमें तुम बता सकते हो कि हाँ एक प्रॉपर लेयर है, बट स्टिल अगर एक दूसरे तरीके का साउंड हो जो कि कुछ ऐसा हो, समझ रहे हो, जो कि कुछ ऐसा ऐसा आ रहा हो, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ नॉइस। ये क्या है ना, नॉइस है। नॉइस भैया कैसे, यानी इसका जो साउंड होगा वो अनप्लीजेंट होगा तुम्हारे ईयर्स के लिए। सो बेसिकली क्वालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फॉर्म। यहाँ पर कुछ डिफरेंट वेव फॉर्म है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट वेव फॉर्म है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ये क्वालिटी को जो है डिपेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कुछ अच्छा था तो प्लीजेंट क्वालिटी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना वेव फॉर्म को तुम देख ही सकते हो ये क्या खौच खौच सी मचा रखी है। तो यहाँ पर एक अनप्लीजेंट क्वालिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, द A1 क्वालिटी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे होंगे तो तुम्हारी अब द रेडिएशन यूज्ड इन फोटोग्राफी नाइट। सो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर कर दे रहा हूँ, द राइट आंसर वुड बी इंफ्रारेड, क्योंकि इट्स लाइक यार रात की फोटोग्राफी में जो है ना, आई नो इट इज अ क्वेश्चन आउट ऑफ द डोमेन, बट स्टिल जो रात की फोटोग्राफी में है उसमें ज्यादा पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो जनरली हम लोग इंफ्रारेड लाइट्स को यूज करते हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होती है नाइट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। अगेन इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम spectrum, I am sorry for this, ठीक है, but still you can see that the question is given that the red hot iron ball is the source of which type of rays। so basically मैं यार तुमको बताता हूँ, देखो जहां पर भी तुम्हारी इंफ्रारेड रेज होती हैं, जहां पर भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्राइक करती है तो उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो यू कैन से दैट कि यार टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी इट्स लाइक इंफ्रारेड रेज इज समवेयर रिलेटेड टू द टेम्परेचर, ठीक है। तो रेड हॉट आयरन बॉल, हॉट मतलब टेम्परेचर, सो इट्स लाइक यार जो भी तुम्हारी रेड हॉट आयरन बॉल होगी इट एमिट्स infrared rays because it's like it is somewhere related to the temperature, so infrared would be the right answer। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। now let's try some numerical based question, क्योंकि यहाँ पर तुमने जब bifurcated syllabus का पार्ट देखा होगा वहां पर एक चीज अच्छे से थी सब यूनिट में मेंशन कि यार ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे साउंड चैप्टर में से। सो बेसिकली जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली। यहाँ पर बोल रखा है अ मैन स्टैंड्स एट द डिस्टेंस ऑफ 255 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, he shoots a rifle and hears the echo after 1.5 second, calculate the velocity of, ठीक है। सो मैं यहाँ पर तुमको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इस फॉर्मूले का अगर तुम एक छोटी सी इसे बस रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, तो तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स बनते रहेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू 2d/t, ठीक है। v इज इक्वल टू 2d/t। v stands for velocity of the sound, d stands from distance between the एको जो एक ऑब्स्टिकल है एंड द प्रोड्यूसर, उसका टाइम इज द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली अब यहाँ पर तुम वैल्यूज को डालते जाओ एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। अ मैन स्टैंड्स एट द डिस्टेंस ऑफ 255 मीटर अवे, ठीक है। सो बेसिकली डिस्टेंस क्या है 255 मीटर, तो v इज इक्वल टू पहले तो 2 इंटू 255 कर दो, ठीक है। उसके बाद टाइम तुम्हारा क्या बोल रखा है 1.5, इट वुड बी 510 मीटर। अब इसको 1.5 से डिवाइड करते हो सो इट वुड बी 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बेसिकली ऑफ दैट साउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 0.34 किलोमीटर। The echo will reach the source after the reflection after approximately what amount of time। So basically बस वही यूज करना है, v is equal to 2d/t, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो भी बोल रखा हो यार उसे तुमको यहाँ पर लाना होता है, ठीक है। ये इट्स लाइक इट इज अ बेसिक्स ऑफ यूनिटरी मेथड, बट स्टिल मैंने एक बार क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है तुम्हारे लिए कि हाँ अच्छी बात है। चलो सो देखो v तुमको जो है पता नहीं है, द डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 0.34 किलोमीटर। सो वी आर अज्यूमिंग दैट कि यहाँ पर जो तुम्हारी v है, ठीक है, जनरली जो सेलिना में रखा होता है वहां पर 340 मीटर पर सेकंड होता है, तुम भी यही यूज कर दो, ठीक है। इट इज सजेस्टेड फ्रॉम माय एंड की तुम ये भी यूज कर दो, ठीक है। सो अब तुमको टाइम पूछना है तो टाइम वुड बी व्हाट 2d/v, ठीक है। सो 2 इंटू 0.34 किलोमीटर इज इक्वल टू एक्चुअली व्हाट 340, ठीक है। तो 340 कर देते हो और यहाँ पर भी 340 कर देते हैं,
जैसे ही कैंसिल करोगे 2 आ जाता है आंसर। सो द राइट आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, 2 सेकंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ क्लिफ एंड प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड हेयर्स एन एको आफ्टर 1.8 सेकंड्स। ग्रेट, कैलकुलेट द डिस्टेंस between the cliff and observer if the velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकंड। तभी मैंने बोला ना कि तुमको जब भी वेलोसिटी नहीं दी गई हो साउंड की, एयर के बेसिस पे बोल रहे हैं, अगर एयर मीडियम में बात हो रही है तो तुम 340 मीटर पर सेकंड यूज कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तुम ये कर सकते हो अगर इफ इट इज नॉट गिवन, बट स्टिल जो भी गिवन हो फिर उसका यूज करना। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रखा है, तुम्हारे पास टाइम गिवन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा यार या तो वो टाइम पूछ लेंगे या वेलोसिटी पूछ लेंगे या डिस्टेंस पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, अब तुमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होगा तुमको ऑब्वियसली पता है, v इज इक्वल टू 2d/t। सबसे पहले यही लिखा करो। ठीक है, मैं तो ज्यादा यानी हमको इतना ज्यादा समझना भी नहीं है एट दी एंड। ठीक है, हमको सबसे पहले यही यूज करके एक बार देख लेना है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि समझने के बाद सबसे पहले यही फॉर्मूले को लिख देना है। अगर इसे बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो बेसिकली डिस्टेंस पूछ रखा है, सो d इज इक्वल टू व्हाट, बेसिकली v इंटू t/2। समझ रहे हो, v इंटू t/2। अब बस काम तुम्हारा बस यहीं से हो जाता है। v तुम्हारा कितना है 340, टाइम तुम्हारा 1.8, अब यहाँ से ये 2 है तो इट्स लाइक यहाँ से करते हैं 170 इंटू 1.8, तो मोस्ट स्पेसिफिकली द आंसर वुड बी व्हाट 306 मीटर। ठीक है, 306 मीटर वुड बी द आंसर। एक बार तुम भी चेक कर लेना प्लीज, बट स्टिल मैं जहां तक देख पा रहा हूँ वहां तक द आंसर वुड बी व्हाट इट्स लाइक 306 मीटर। कैसे देखो मैं बताता हूँ, मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर इट्स लाइक तुम समझ सकते हो, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन सेंस। 340 मीटर तो होगा नहीं क्योंकि उसके लिए यहाँ पर 2 होना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अगर 340 नहीं होगा तो 343 नहीं होगा और 360 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों तो गए, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हो गया 306 मीटर। ग्रेट। ठीक है, सो इस तरीके से तुम इन सारे न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां पर तुम अपनी कॉमन सेंस को भी अप्लाई कर देना। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं यार, देखो इफ यू जस्ट वांट टू एक्सेस दीस एमसीक्यूज इन द क्विज मोड वेयर यू कैन एक्चुअली गेट द होल रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग अबाउट योर टेस्ट, सो बेसिकली you can do it on our app, branded Clarify Knowledge app available on the Play Store. If you just want to download, lazy हो थोड़े तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से भी कर सकते हो। आफ्टर दैट इफ यू आर आईफोन यूजर, थोड़े अमीर हो तुम, ठीक है, सो यू कैन एक्सेस दीज एमसीक्यूज ऑन आर बेसिकली ऑन आर वेबसाइट, वो वहां पर भी अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट अ चांस टू विन एड्यूकार्ड बुक्स। ठीक है, अब देखो यार इट्स लाइक मैंने तुमको क्लियर कर दिया, 3-4 गिव अवे बचे हुए हैं, बट स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट टू एक्चुअली विन दीज बुक्स। उसके साथ साथ मैं एक और बात क्लियर कर दूं यार, इंटरनेट पे बहुत सारा कचड़ा है, स्टे अवे फ्रॉम देम, क्योंकि वो तुमको यूज करते हैं। बट स्टिल इफ यू जस्ट कम टू क्लैरिफाई नॉलेज, आई एंश्योर दैट कि तुमको क्वालिटी कंटेंट दिया जाए, सो यू कैन एक्चुअली फॉलो दिस गोल्ड। स्केड्यूल्ड को छोड़ दो, अब स्केड्यूल तो हिला हुआ है पूरा, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस बेसिकली। ठीक है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि यार हम ये त्योहारों वाले दिन पे भी तुम्हारे लिए कंटेंट लाते रहें। सो यू कैन फॉलो दीज थिंग्स, इट कैन एक्चुअली लेट यू स्कोर 40 out of 40 इन योर सेमेस्टर 1। ठीक है, सो बेसिकली आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स अगेन टॉक अबाउट दीज बेस्ट सैम्पल पेपर बुक फॉर योर ICSE सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम। यू कैन यूज दीज बुक्स, इट कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। अगर तुम इनका यूज करते हो देन आई कैन अश्योर यू यार तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बिकॉज यू गेट OMR शीट्स, सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स, जिसके थ्रू तुम मॉनिटर कर सकते हो। उसके साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच MCQ, टाइम मैनेजमेंट चार्ट्स एंड उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक MCQs। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एज अ बेनिफिट तुम्हारे लिए आ सकती हैं अगर तुम इस बुक को जो है ले लेते हो। ठीक है, सो बेसिकली जस्ट डोंट वेट फॉर द गिव अवे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फॉलो द लिंक एंड परचेज दिस बुक, क्योंकि इट कम्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड इट्स लाइक यार ये क्वालिटी क्वांटिटी किसी भी बेसिस पे बात करो ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज सजेस्टिंग ओवर दिस, बहुत से लोगों ने तुमको कंटिन्यूअसली सजेस्ट कर रखा है, सो यू कैन फॉलो दिस। उसके साथ साथ मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, देखो अभी त्योहार चल रहे हैं, इट्स ऑब्वियस कि हमको त्योहारों को सेलिब्रेट करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी यार द वर्क कम्स फर्स्ट। ठीक है, सेम वे फॉर यू ऑल द प्रेपरेशन कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो अभी उस पर भी ज्यादा ध्यान दो। ये त्योहारों वाले दिन पर हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, दिस इज द डे ऑफ धनतेरस व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, सो इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। उसके साथ साथ हैप्पी भाई दूज। ठीक है, सो यहाँ पर तुम लोग भी यार मेरे छोटे भाई बहन ही हो, समझ रहे हो, तो यानी इट्स लाइक ही हो नहीं, फिर से हो गई ना गलती, हो ही, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो रखते हैं इस वाले सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग सेशंस में ट्रायम्फ के, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।